अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है क्योंकि गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक ऐसा दिन था जो तारीख़ में पहली बार देखा गया कि इसके अंदर तकरीबन 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स का एक दिन के अंदर निकल जाना जो है वो देखा गया। क्या वजूहत थी? वजूहत सबको पता है कि जहाँ इस वक्त दुनिया एक जंगी सूरत हाल में थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जब मार्केट ने ओपन हुई, पहला दिन था मार्केट के कारोबारी हफ्ते का, और उसका आगाज़ ही जो है होते ही मार्केट में जो है वो ब्रेक आया। क्योंकि जो मार्केट का एक असूल है कि 5% जब मार्केट की गिरावट होती है तो उसको मार्केट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये बात नशिस्ते दीवार थी कि जब मार्केट खुलेगी तो ऐसा ही ब्लड शेड होगा उसके अंदर। तो क्या हमारे इदारे या वो इंतज़ाम जो इसको रेगुलेट करने वाले इदारे हैं, क्या इसको 2 या 3 दिन के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बंद नहीं किया जा सकता था? जहां हमने देखा 2008 के अंदर भी इसी तरीके से मार्केट को बंद किया गया था क्योंकि मार्केट के मुसलसल गिरावट का जो सिलसिला था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कल ये बात वाज़ेह थी कि मार्केट खुलेगी तो उसके बाद वहाँ पे इसी तरीके से जो नेगेटिव है मार्केट में होना था। लेकिन क्या ये तरीक़ेकार सही होता कि मार्केट को बंद किया जा सकता था? जो छोटा इन्वेस्टर है, जो कल जिसका अंदर खौफ तारी होता है और वो जल्द से जल्द निकलने की कोशिश में होता है कि जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो वो अपना इन्वेस्टर जो है वो पैसे निकालने की कोशिश में होता है, चाहे उसके अंदर इंडिविजुअल्स हों यानी कि इनफरादी तौर पे काम करने वाले हों या बड़े इदारों की इन्वेस्टमेंट हो। वो तमाम चीज़ें देखी गई जिसकी वजह से कल इदारों की जानिब से एक बड़ी सेलिंग थी जिसको इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट ने, और मुसलसल गिरावट हुई। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज ज़रा एक्सपर्ट्स से बात करेंगे जो इस चीज़ की सारी चीज़ों के ऊपर इनकी नॉलेज रखते हैं, जो इसके ऊपर कारोबार इनका ये इसी से मुंसलिक है। तमाम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के ऑफिशियल से भी कोशिश करेंगे किसी से बात हो सके, और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार तरीक़ाकार क्या है, आने वाले दिन कैसे हैं कि मज़ीद इस तरीके से ही मार्केट जो है वो अगर कोई स्पाइक हमें नज़र आती है, कोई जंगी सूरत मज़ीद बनती, क्या इसी तरीके से मार्केट गिरावट का शिकार होगी या कोई तरीका हो सकता है इसको रोकने का? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। गुज़िश्ता दिन की बात जो हम देख रहे हैं, जहाँ मार्केट ने जो क्रैश की और तमाम चीज़ें सबके सामने हैं। लोगों ने क्या सोचा था, एक्सपेक्टेशन थी मार्केट क्या इस तरह हो जाएगी, क्योंकि रीजनल जो सिनेरियो है वो आज का नहीं था। मार्केट के अंदर लोगों के अंदर ये बात थी, एक खौफ मौजूद था जो देखा गया कल। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं जो ब्लड शेड हो गया लोगों का पैसा एकदम एक झटके में निकल गया। CEO डॉटसन सिक्योरिटीज़ दिलवाइज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, अब ये हुआ क्या कल? क्या ये एक्सपेक्टेड था? जंग लगी, सही है, रीजनल मसला था, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कि हम जहाँ देख रहे हैं कि मार्केट पिछला साल जो है वो बूम, और जब माइनस होने पे आई तो इस तरीके से निकल गई। ये कोई एक्स्ट्रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच अयाज। कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था स्टॉक मार्केट के लिए, दुनिया के लिए। लास्ट कुछ हफ्तों से अगर हम देखें तो मुसलसल वेडनेसडे से एक कहानी स्टार्ट होती थी कि जो है मामला जो है वो ईरान के साथ ठीक नहीं है और ये वीकेंड जो है ये ख़राब जाएगा। कुछ हफ्तों की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही नज़र आ रहा था, और ये वीकेंड जो है उसने प्रूव कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट के स्पेकुलेशन यही थी कि टाइम मिल गया है, जिनेवा में जो है अब जाके बैठेंगे ये लोग और वहाँ पे जाके मामला जो है सेटल होंगे। बट जब भी वॉर लगती है, वॉर की सिचुएशन होती है, और हम ऑलरेडी जो है 2 दिन पहले हम जो है अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज हो गए थे, फिर उससे पहले जो है एक ऑलरेडी मार्केट में कुछ T+1 के सफ़र जैसे से जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो उसका एक इम्पैक्ट चलते चलते वॉर और अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जब होता है तो इतनी ज़्यादा, जब मार्केट 300% से ज़्यादा आपकी बढ़ गई है इतने सालों में, तो वहाँ पे एक करेक्शन आ जाना, एक इस तरह करेक्शन होना और ब्लड शेड होने में दिलावर साहब बहुत फ़र्क होता है। कल आपने छोटा इन्वेस्टर मार दिया लोगों को। एक इस मार्केट से वैसे ही बहुत खौफ में रहते हैं लोग कि यहाँ का बिल्कुल अनसर्टेनिटी रहती है इस मार्केट की। कोई हल्की सी हवा पत्ता चलता है और लोग डरते हैं कि भाई ये हो जाएगी।
ऐसा है कि नहीं है? जी जी, आप बिल्कुल इस बारे में सही कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर सबसे शाय आदमी है, जो सबसे पहले पैसा निकालने के ऊपर बात करता बिल्कुल ऐसे ही है। पैसा जो है जिसकी जेब से लगा होता है वो उसका पेन या उसका जो गेन जो है वही फील कर रहा होता है। तो हमारे लिए तो ये और भी ज़्यादा कंसर्निंग ये है। नहीं था कि आप 2 दिन मार्केट बंद कर देते, ये थोड़ा सा एक मार्केट में और बाहर भी स्टेबिलिटी आ जाती है, इन्वायरमेंट में की स्टेबिलिटी होती है, तो इतना पैनिक नहीं होता। देखिए, हमारी मार्केट जो है पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। MSCI वाले इसे क्लोजली देख रहे होते हैं। मार्केट को बंद करना किसी भी तरह से कोई प्रूडेंट या एक रैशनल डिसीजन नहीं था। एग्ज़िट के दरवाजे जो है हमेशा खुले रहना चाहिए। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। नो डाउट के रीजनल कुछ मार्केट जो है, कुवैत की मार्केट, दुबई की मार्केट, कतर की मार्केट्स ये बंद हैं, बट यहाँ पे जो है चीज़ें मामलात जो हैं, एग्ज़िट का दरवाज़ा आपको बंद नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं वो पैनिक में या किसी भी तरह से इस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर वो चाह रहे हैं, करने का फ़ायदा हुआ बिल्कुल होगा। मैंने बताया कि इसका जो फिल्टर हो जाएंगे लोग। आप क्या देखें, मुझसे ज़्यादा आप लोगों का ये बिजनेस है, आप इस बात को समझते हैं कि जो एक छोटा इन्वेस्टर जिस तरीके से वो उसने बड़ी मुश्किल से अपना उसने एतमाद बहाल किया इस मार्केट का लेके, जहाँ हम ये देख रहे थे कि मार्केट की वैल्यूएशन आप बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन शेयर्स के रेट फिर भी बहुत स्लोली ग्रेजुअली बढ़े। कुछ आइटम्स जिसको आप भी जानते हैं कि आइटम्स वाइज यहाँ मार्केट चल रही थी और वही ऐड ऑन कर रही थी इंडेक्स को। तो अब जब आप इस तरीके का होता, आप 2 दिन का एक ब्रेक, एक सांस लेने का आप मौका तो देते ना लोगों को। यहाँ तो आपने ये देन एंड देयर काम हो गया कि कल वहाँ स्ट्राइक हुई, दूसरे दिन आप 2 दिन मार्केट बंद रख देते, आज खोल लेते। आज देखें ना, कम बैक कर रही है ना मार्केट में, लेकिन वैसा नहीं हो सकेगा ना। देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट बीइंग मीन लास्ट 20 ईयर्स से ज़्यादा जो है मार्केट में हूँ, तो मार्केट को बंद कर देना, एग्ज़िट का दरवाज़ा बंद कर देना किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स और ख़ास तौर पे जो है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको पॉजिटिव नहीं लेते। हमारा जो है कंट्री का एक इमेज जो है वो जा रहा होता है। MSCI वाले और दूसरे जो हैं वो देख रहे होते हैं कि ये मार्केट में किस तरह की डिसीजन मेकिंग चल रही है, तो बंद करना किसी भी तरह से ये कोई प्रूडेंट डिसीजन नहीं था। ठीक, आप समझते सही रहा, ये मार्केट चलती रहनी चाहिए। मार्केट चली है, 16,000 पॉइंट की जो है वो मंदी हुई है, बट उसके बाद आपने देखा है कि सेटल डाउन हुई हैं चीज़ें। वैल्यूएशन जो है, प्राइस डिस्कवरी जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टर जो है दोबारा से जो है वो मार्केट में वो एंट्री ले रहा है। कल आपने देखा है कि एक हिस्टोरिक, ये जिस तरीके का इंडेक्स गया था, अब 189 की 189 का जो है हाई लगा था मीन सब फ्यू वीक्स बैक, और आज जो है 152 के पास है। बिल्कुल उसी तरह से है। देखें, प्राइस डिस्कवरी, वैल्यूएशन जो है वो इसी तरह से होती है। एक ही ट्रेजेक्ट्री में, एक ही ट्रेंड में मार्केट जब चल रही होती है तो वो नहीं, इस तरह के इवेंट्स जो हैं मार्केट्स को जो है कंसोलिडेट करने में, प्राइसेस और वैल्यूएशंस को जो है दोबारा से जो है री एक्सप्लोर करने में वो बेनिफिट देती हैं। और बहुत सारा अभी देखा है कि कल जैसे एक हिस्टोरिक जो है एक सेलिंग भी थी सामने, बट सामने जो है वो सारा एब्जॉर्ब भी हुआ है। $47 मिलियन जो है एक फॉरेन वो मीन के हमने देखा था, एक सेलिंग देखी थी, बट ये कि वो सारी जो है एब्जॉर्ब भी हुई है। तो कल इंडिविजुअल का ज़्यादा प्रेशर था या इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा? इंस्टीट्यूशनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आया है। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक हैवी सेलिंग थी, जो कि ऐसे उसमें होता है कि जब मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होती हैं तो उसके बाद जो है फिर रिडेम्पशंस कॉल होती है, डोमिनो इफेक्ट होता है। उसी तरह का साइकिल नेचुरल, एक इस तरह के इवेंट्स जब भी वो होते हैं तो इट्स अ नेचुरल मीन के साइकिल होता है कि मार्जिन कॉल्स, देन रिडेम्पशंस, फिर वैल्यूएशंस, प्राइस डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें। और इस सारे प्रोसेस को मार्केट ने स्मूथली जो है वो मीन के ऑब्जर्व किया है। कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, लोग इतनी डाउन साइज पे जाने के बाद अपॉर्चुनिटी बनाई है मार्केट? जी, बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड इन द स्ट्रीट, ये जगह जगह बोला जाता है। तो मेरे ख्याल में यही एक टाइम है जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स और जो लोग इस सारी रैली को जो है, जो मीन के 2.5 ईयर से एक चल रही थी, उसको मिस कर वो वापसी उनके लिए जो है इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में वैल्यूएशंस हैं 10.5% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर हैं। अगर ऑयल प्राइसेस और दूसरी चीज़ें वो बढ़ती भी हैं और यहाँ से इंटरेस्ट रेट जो है वो कुछ अगर अपटिक की साइड पे आते
जाता है, तो फिर भी जो है आपको नहीं लगता पेट्रोल प्राइसेस पे बढ़ने के बाद हमारा इन्फ्लेशन के ऊपर जी जी बिल्कुल वो है, सीधा बट करंट अकाउंट भी बढ़ना है और इन्फ्लेशन भी बढ़नी है। बिल्कुल ऑयल इंपोर्ट बिल जो है हमारा जो उसके ऊपर आएगा अगर ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, जो मुझे लगता है कि मीन के इस वीकेंड तक जो है कुछ चीज़ें वो स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ मीडिएटर्स या ब्रोकर्स जो है वो बीच में आएंगे जो इस चीज़ को डी एस्केलेट करने की वो ट्राई करेंगे। बट मूविंग फॉरवर्ड अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी भी यहाँ पे वैल्यूएशंस जो है उसमें हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ अब बनती हुई नज़र आ रही हैं। और इन्वेस्टर आएगा जी बिल्कुल, हमने देखा है कि लास्ट जो है 3 मंथ्स में हिस्टोरिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आया है। नो डाउट कि अभी ये जो इवेंट हुआ है ये एक अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं है, दे वर द एम्बेसडर्स कि अब वो जो है, बट ये कि इस सारे साइकिल को उनको भी समझने में एक आसानी होगी कि इस मार्केट में जब आते हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आना है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे जो है इस तरह के इवेंट्स कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो पोर्टफोलियो को या आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो है वो इम्पैक्ट करती है, तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हमेशा अगर इन्वेस्टर जो नुकसान कर गए, अब आपकी नज़र में कोई रिसर्च क्या कह रही है कि आने वाले दिन कौन से सेक्टर्स जो हैं अब खुले हैं जिस पे भी इन्वेस्ट, ऑयल एंड गैस सेक्टर ही आपको लग रहा है कि वही इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो? जी बिल्कुल, इसमें फर्टिलाइज़र है, ईएनपी सेक्टर है, इवन बैंकिंग सेक्टर जो है उसको भी देखा जा सकता है। अभी जिस तरह से सिचुएशंस जो है इवॉल्व हो रही है, मेरे ख्याल में आगे मूविंग फॉरवर्ड अगर इन्फ्लेशन जो है उस पर अपटिक आता है जो कि ऑब्वियसली जो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो आई थिंक कि अगेन बैंकिंग सेक्टर, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है ये भी दोबारा लाइमलाइट में आ जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये हुआ क्या। अगर हम जैसे हमसे बात करी CEO डासन सिक्योरिटीज़ हैं, हमने कहा अगर आप इसको 2 दिन ब्रेक दे देते तो क्या इतना नुकसान उठाते। उनका कहना है कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, एग्ज़िट का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, इन्वेस्टर जिसका पैसा लगा है उसको बाहर निकलने का मौका बंद नहीं किया जा सकता, इसके मार्केट का खोलना ज़रूरी था। और मार्केट खुली और उसके बाद जो हमने देखा कि 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स जो वो 100 इंडेक्स में से वो तमाम निकले, तो वो एक डैमेज था। लेकिन आज मार्केट दोबारा से अपना काम कर रही है, कारोबार हो रहा है, रिकवरी स्लोली ग्रेजुअली मार्केट में हो रहा है। इन्वेस्टर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ गेन कर रहे हैं और उसके बाद जो बड़ा डैमेज है वो अभी मौजूद है। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। बैक नाज़रीन, आज न्यूज़ नेट की टीम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। हमारा आज प्रोग्राम का जो फॉर्मेट था, हमने कहा ज़रा आपको देख लें जो कल जो सूरत हाल बनी, जहाँ पूरी दुनिया इस वक्त जंगी सूरत हाल में है, वहीं पर उसका जो खमियाजा है वो हमारी स्टॉक मार्केट ने उठाया। कल जहाँ हम देखें 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स जो माइनस हुए, लेकिन आज की मार्केट में कुछ रिकवरीज़ हैं। लेकिन वजह आज हम बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से यही पूछ रहे हैं, तो ये इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता था, क्या इससे बचा जा सकता था या नहीं बचा जा सकता था, ये है मेरा सवाल जो आज हम स्टॉक एक्सचेंज लेके आए हैं। आज मेरे साथ आदम सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड मौजूद हैं, खालिद सईद साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खालिद भाई, ये जो कल ब्लड शेड कर दिया इस मार्केट ने लोगों का, क्या इससे बचा जा सकता था, कोई तरीक़ाकार था? तो बहुत शुक्रिया अयाज़ मुझे बुलाने के यहाँ पे। पहली बात तो ये कि देखें, स्टॉक मार्केट जो है इज़ अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अब ये था कि जिस तरह से एक पूरी दुनिया के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ईरान के ऊपर जो है वो इज़राइल और US ने जो है वो अटैक किया है, एंड देन उसमें रिटेलिएशन में जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स हुई हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट आया, पूरा ब्लड शेड जो था वो पूरी मिडल ईस्ट में और इंटरनेशनल मार्केट्स में हर जगह देखने को मिला। तो आफ्टर ऑल वो पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट आना ही था ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में जो इम्पैक्ट आया वो, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत हैवी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें जो था हमने 4-6% भी अगर मार्केट नीचे आती है तो डायरेक्ट जो है 7-8 हज़ार पॉइंट नीचे आ जाती है मार्केट। सेम वे जब आपने देखा कि जब करंट मार्केट ने जो है वो फ्लोर मारा तो तकरीबन 15,000 पॉइंट इनिशियल पे बंद हुई, फिर मार्केट को एक घंटे के बाद वापस जो है वो डी ओपन किया गया। लेकिन कल मार्केट जो क्लोज हुई है तकरीबन 16,000 पॉइंट पे तकरीबन नेगेटिव पे क्लोज हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने कल आज जो है थोड़ा सा बाइंग की। देखें, बात सुने, बात ये है कि आप लोग जो है वेट क्यों करते हैं, ये वाला है कि 5% पे मार्केट आप बंद कर रहे हैं ना, 5% के
उस पे नीचे जाने पे मार्केट क्लोज हो रही है, ये ऐसे ही है, यही कानून है। जी बिल्कुल। तो जब उस पर मार्केट बंद की जा सकती है और जब ये बात वाजे थी कि जिसको कहते हैं ना दीवार पे लिखा हुआ था कि मार्केट खुलेगी और इस तरह होना है, सब लोग ये बात जानते थे, आप भी ये बात जानते थे, आपके पास आप तो जी, रिसर्च बिल्कुल, करते हो, बिल्कुल। आपको ये बात पता थी कि जब ये इतना बड़ा सानिया जब मुल्क पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई है तो ये खुलते ही इसके ऊपर इम्पैक्ट ऐसे ही कुछ आना था, ये तो एक्सपेक्टेशन थी। तो इससे कैसे बचा जा सकता था? कोई कोई फर्स्ट फौरी तौर पे तो कोई इकदाम हो सकता था ना? 2008 में भी तो आपने मार्केट बंद करी है ना? देखिए 2008 वाली जो सिचुएशन थी वो उसमें थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल थी उसमें, और उसमें क्रिटिकल नहीं थी? उसमें कंटिन्यूस जो था वो रोज़ मार्केट जो थी वो डिक्लाइनिंग फेज पे होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो है सिर्फ कल हमने देखा, आज हमने देखा कि आज रिकवरी आ गई मार्केट के अंदर, सुबह 4000 पॉइंट प्लस थे मार्केट कैसे के कह अंदर। सकते हैं कि आप उसको सर 15,000 की जगह अगर आप उसको मार्केट का इंडेक्स कहाँ है। आप 189,000 से मार्केट इंडेक्स आप 153 पे लेके खड़े हुए हैं, देखिए इसको आप देखिए, रिकवरी कहेंगे? आप ये देखिए ना, कल की जो नेगेटिविटी थी वो मेनली ड्रिवन थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग थी। ठीक है, 5.5 मिलियन की 5.25 मिलियन की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग करी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड की तकरीबन कोई रिडेम्पशन थी $49 मिलियन की। ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया। अदर देन दैट अगर आप फीपीलीपी के नंबर्स देखें तो उसमें आपको मेजर कहीं आपको जो है सिग्निफिकेंटली आपको डिक्लाइन नज़र नहीं आएगा, सेलिंग नज़र नहीं आएगी। ये दो जो आपके जो क्लाइंट्स थे आपको अच्छे सेक्टर आपको से, लगता है कि इंडिविजुअल से माल रोका होगा, उसको होल्ड किया होगा चीज़ें? देखिए कल के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर इंडिविजुअल्स ने बाइंग करी है मार्केट के अंदर। ठीक है अच्छा। जी, तो अगर तो मैं opportunity बनाई लोगों ने। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ ना आपको कि जो मार्केट में लोगों ने बॉटम आउट पे जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ली है। ठीक है, अब बॉटम आउट सिनेरियो पे नॉर्मली यही होता है कि जब आपके पास मार्केट में लिक्विडिटी है तो नॉर्मली वहाँ से जो है बाइंग की जाती है मार्केट के अंदर। कल मार्केट में हमने फ्लक्चुएशन भी देखी। ठीक है, 15,000 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई, उसके बाद दोबारा रीओपन हुई, मार्केट ने रिकवर किया 7-8 हज़ार पॉइंट, फिर दोबारा से जो है मार्केट के अंदर एक्सट्रीम सेलिंग आई, फिर मार्केट ने जो है 16,000 पॉइंट पे क्लोज हुई। तो देखा जाए तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी लोगों ने बनाई है, उसका इम्पैक्ट आज भी हमने देखा। आज सुबह सीमेंट के नंबर्स आए, उसके ऊपर मार्केट में थोड़ी सी जो है सुबह पॉजिटिविटी 4-4.5 हज़ार पॉइंट सुबह प्लस थी मार्केट। सेम वे जो है वो एक्सपेक्टेड है, उसके फर्टिलाइज़र के नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो सुबह फर्टिलाइज़र के नंबर्स भी अच्छे नज़र आ रहे थे हमें। IMF की कुछ अच्छी जो है वो फीडबैक है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के ऊपर। तो अभी चलेगा तो आगे जाके नहीं, वो आपकी वर्चुअल मीटिंग तो चल रही है ना, तो इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान काफ़ी स्टेबल है इस टाइम। तो आप फंडामेंटली अगर बात करें तो आपके करंट अकाउंट के नंबर्स स्टेबल हैं, आपकी इन्फ्लेशन के नंबर्स। प्राइसेस कितना इम्पैक्ट डालेंगे? देखें आप वही चीज़, अब उस बात पे आते हैं, आपकी जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है उसकी जो कैलकुलेशन बताती पूरी है, जो करंट अकाउंट है, आपका इंपोर्ट बिल है, ये तमाम अभी ऊपर नीचे सब कुछ हिल आप- जाएगा अभी अगले एक हफ्ते के अंदर। आपका जो अगर ये 1 महीने से ऊपर क्रॉस करती है जंग, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है तकरीबन अभी जो हमारा एक्सपेक्टेड है तकरीबन 1.6 बिलियन से लेके और 2 बिलियन डॉलर के करीब है। तो ये तकरीबन क्रॉस कर सकता है, तकरीबन 5 से 7 अरब डॉलर तक जा सकता है साल का। ठीक है, अब कहने का मकसद ये, अगर इसको आप मंथ पे कन्वर्ट करें तो तकरीबन आपका जो $1 बढ़ने की, $1 या $10 जो बढ़ता है आपके, तो उसके ऊपर तकरीबन इम्पैक्ट आता है आपका 1.5 से 2 अरब डॉलर का इम्पैक्ट आता है इंपोर्ट बिल के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो आपकी जब इन चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो ऑब्वियसली वहाँ से डेवलप होगा। आपका इन्फ्लेशन तो आपकी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थोड़ी सी ऊपर आएगी, लेकिन आपकी जो पिछले 8 महीने की इन्फ्लेशन है वो आपकी काफ़ी नीचे है, तो उसका एवरेज इम्पैक्ट जो है साल की इन्फ्लेशन पे इतना ज़्यादा नहीं आएगा। चलें, अब एक चीज़ जो आपकी रिसर्च इस वक्त क्या कह रही है, आप अपने डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, आने वाले दिन की अपॉर्चुनिटी कौन से सेक्टर देंगे जो कल लोग नुकसान उठा चुके हैं, तो आने वाला कौन सा ऐसे सेक्टर्स हैं जो अपने थोड़ा सा जो ये रिसाव है, खून बहता हुआ खून जो है वो लोग बचा सकें? सेक्टर्स कौन से आपको लग रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के अलावा बताइएगा, कि वो तो सबको नज़र आ रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखें इस टाइम अभी तक मार्केट के अंदर आपके जो ओवरऑल इकनॉमी के अंदर जो आपके लार्ज स्केल के जो सेक्टर्स हैं, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडस मोटर, जिसमें कभी आपको लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली, वहाँ पे रोज़ अच्छी लिक्विडिटी खड़ी होती है। ठीक है, अदर दैन दैट साजगार है और दूसरे स्क्रिप्ट्स हैं, माशाल्लाह अच्छे आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा आप अगर आप सीमेंट सेक्टर पे हैं, सीमेंट सेक्टर जो है वो हालांकि उसकी जो डिस्पैचेस हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की साइड पे थोड़ा सा हमारे नेगेटिविटी है, एक्सपोर्ट हमारी बंद हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन अदर देन दैट नंबर्स आर इम्प्रूविंग। अभी जो रिसेंट नंबर्स आए आज, वो 8 महीने के नंबर्स 11% से इम्प्रूव हुए हैं डिस्पैचेस के नंबर, ठीक है। 12% से जो है वो लोकल डिस्पैचेस इम्प्रूव हुए हैं। तो आप सेक्टर वाले बेचारे जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो हमारा बोलते हैं जिसको, वो तो बैठा हुआ है बिल्कुल, बेचारे परेशान है। या वो डेवलपमेंट वो वाली तो पहले जैसी रही भी नहीं है हमारी। देखिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इनिशिएटिव भी लिया है ना, मेरा घर हाउसिंग स्कीम भी अभी अनाउंस की है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपकी उसको बूस्टअप करेगी, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी रिवाइव नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमें जो है वो IMF की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने PSDP को कर्टेल करके रखना है, इतना ज़्यादा इम्प्रूव। तो कौन कौन से मेन सेक्टर्स आपको लग रही है? जैसे सीमेंट है, सीमेंट, ऑटोमोबाइल ऑयल, है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है। फर्टिलाइज़र अच्छे हैं, फर्टिलाइज़र में नंबर्स अच्छे हैं थोड़े, फार्मा? ठीक है। फार्मा सही है, अगर वो थोड़ा सा डीरेगुलेटेड रहते हैं तो उनकी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी आपके जो है बैंकिंग सेक्टर, अगर यहाँ से इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर आता है तो यहाँ से बैंकिंग सेक्टर आपका बहुत अच्छा लगता है। बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ा सा जो हमारा शरह सूद में कोई फर्क बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, ये इस साल इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर के अंदर मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है क्वार्टर है उसमें बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ से जब इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ऑब्वियसली वो स्टेबल रहेगा यहाँ पे 10.5% पे, इससे ऊपर नहीं जाता है यहाँ से इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट आपका। तो एज सून एज इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा सा कुछ रूम नज़र आएगा या स्टेट बैंक को क्या हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी मज़ीद मार्केट क्या कह रही है कि अगर थोड़ी सी स्पाइक आ जाती है रीजन के अंदर, जंग के अंदर, मैं कह रहा हूँ एक्सीलरेट होती है जंग, तो क्या मज़ीद और मार्केट डैमेज देगी? देखिए पाकिस्तान को जो इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है, एक तो जो रीजनल जो एक थ्रेट है वो है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान को जो मेजर थ्रेट आता है वो आता है इंपोर्ट बिल के ऊपर, ठीक है। अदर देन दैट पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी मेजर नेगेटिविटी नहीं है इससे। पाकिस्तान को जो आपकी जो एक फ्रेंडली जोन था, पाकिस्तान का एक फ्रेंडली जोन था, उसमें पाकिस्तान को एक काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है। सर मैं कह रहा हूँ अगर कोई खुदा न खास्ता बॉर्डर हमारे गर्म हो जाते हैं, मज़ीद मार्केट हमारे को ऐसा डैमेज एक और कोई नज़र आ रहा है आपको डाउनफॉल बड़ा? देखें जो अफगानिस्तान वाला सिनेरियो था उसमें हमने देखा मार्केट ने इतना ज़्यादा डाउन साइड नहीं एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो हमारे लिए फेवरेबल थी। हमने जो है क्योंकि ऑब्वियसली US वाज एक्चुअली ट्राइंग wanting from Pakistan the same thing. So Pakistan has done the right exact thing for the betterment of the world. तो वो सही था। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हमें फर्दर हमें कोई एस्केलेशन करने पड़ती है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो, उसमें मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं देखने पड़ेगी। अदर देन दैट मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान विल गोइंग टू इन्वेड इनटू इजराइल और कहने का मकसद साफ लफ्ज़ों में है कि जिस तरीके से कल 16,000 का जो बड़ा एक डाउनफॉल है, इतना नहीं, बड़ा मुझे इतना बड़ा मुझे अभी डाउनफॉल नज़र नहीं आता। अदर देन दैट के कोई कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जैसे आज ईरान ने स्टेटमेंट दिया है कि जो है हमें कुछ इन्वेजन नज़र आई है पाकिस्तान के बॉर्डर से। पाकिस्तान बॉर्डर्स आर यूज्ड फॉर इन्वेडिंग इनटू ईरान, सो अटैकिंग इनटू ईरान। सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है वो ईरान अगर अटैक करता है, नहीं, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है यूज़ हुआ है ईरान के अगेंस्ट में। तो जहाँ अगर वो यूज़ हो रहे हैं वो उस जगह पे वो अटैक भी तो कर रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी विल रिटेलिएट। तो वो चीज़ हमारी नहीं हो सकती, थोड़ा नुकसान दे वो दैट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हो गया। हमारी कोशिश है आज जानने की यही कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिन कोई ऐसी जंग की एक्सीलरेशन हमें नज़र आती है, एक्सीलरेट करती है, तो इस रीजन चाहे हमारा अफ़गानिस्तान के साथ, तो क्या वो इम्पैक्ट डालेगी? क्या मज़ीद इस तरीके का हम देख सकते हैं कि जहाँ 15 से 16,000 पॉइंट्स एकदम से एक दिन में निकल जाना, क्या दोबारा स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कोई ब्लड शेड हो सकता है? तो अभी तक जितने लोगों से हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि इतनी बड़ी डाउनफॉल एक साथ अब नज़र नहीं आ रहा, जो होना था वो हो गया, लेकिन मार्केट में अब स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है। मार्केट जो है वो आगे की तरफ ग्रेजुअली, इन केस के अगर हम कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाएं तो फिर ये एक बड़ा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये छोटी मोटी जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो है उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर रही है और मार्केट वैसे ही चल रही है। ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला जो डाउनफॉल है वो क्या एक बार दोबारा होगा
या नहीं होगा, ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और सिलसिला जो है वही जो हम आपको बताते प्रोग्राम के शुरू के सेगमेंट्स में बताया हमने कि जो गुज़िश्ता दिन था वो काफ़ी ख़तरनाक रहा। उन छोटे इन्वेस्टर्स हों, चाहे इंडिविजुअल्स में काम करने वाले लोग हों या इंस्टीट्यूशंस हों, सब ने कल सेलिंग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर था। जावेद भाई यहाँ होते हैं, खुद इसी से मुंसलिक हैं, काम करते हैं। जावेद खानानी, ये बताइए कल कितना नुकसान उठा गए आप भी या आपके साथ जो लोग मुंसलिक थे काम करने वाले, कितना जो था नुकसान था लोगों का कल? जी, कल तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा मार्केट में जिसने स्टॉक में काम किया हो उसका लॉस नहीं हुआ हो। अच्छा। वो तो हर आदमी ने कुछ ना कुछ, कुछ ज़्यादा कुछ कम, जैसे जिसकी इस्तात थी उसने अपने इस्तात के मुताबिक ही लॉस किया है। जैसे किसी को 15% हुआ है, किसी को 40% हुआ है, किसी को 60% हुआ है, अकॉर्डिंग टू मार्केट शेयर जिनके पास जो थे, जिस हालत में थे। अगर सेक्टर वाइज देखें, कोई सेक्टर में कोई भी आइटम ऐसा नहीं था जो बचा हो? नहीं, कल तकरीबन मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊँ आपको, कल 275 कंपनियां या 300 कंपनियां जो थी लोअर कैप पे थी। तो 100 इंडेक्स में तो 100 कंपनियां सारी की सारी डाउन थी। तो इसके अलावा भी दूसरी कंपनियां जो थी उनकी जो गैर सपोर्ट थी मार्केट में, इसकी वजह से दूसरी कंपनियां भी नीचे चल जाती गई। अच्छा, आप जब जुम्मे को जब मार्केट बंद हुई, आप लोग घर गए, मंडे और इतवार की रात को आपको ये बात पता थी अगर सुबह मार्केट खुल रही है तो इसी तरीके के हालात होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जब जुमे को तो इतना पैनिक नहीं था, लेकिन जो 2 छुट्टियों में जो खौफ होता है वो खौफ पूरा हो गया लोगों का। और मार्केट दूसरे जब पीर को खुली तो खुलते ही डायरेक्ट 15,300 पॉइंट नीचे खुली थी। जी। तो मुझे जावेद भाई ये बताइए ना, फिर अब जब एक्सपर्ट्स हैं जो मैंने आज अभी जिनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर एक जो रीजन में जब ये अनसर्टेनिटी हम देख रहे थे, एक खौफ तारी था लोगों के अंदर कि कुछ होना है, एक बड़ा जो है डाउनफॉल आना है। तो ये जो डाउनफॉल आया है, क्या आपको लगता है ये आखिरी होगा या इसके बाद भी आपको अंदर अभी भी एक खौफ है काम करने में, या आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं अभी पैसे निकाल लूँ और अभी वेट करूं, या ये अच्छा टाइम है कि जब मार्केट नीचे आ गई, शेयर्स की कीमतें कम हुई तो मज़ीद इस पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? जी ऐसा ही है। जुमे को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज़ाना ही होता है कि ये आज हमला हो जाएगा, आज हमला नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेडली ये हमला हो गया और इसके नतीजे भुगतना पड़े। और अब ये है कि हालात अभी कुछ संभले हैं, लेकिन जैसे ही जैसे दूसरे ममालिक इसमें शामिल होते जाएंगे तो ये हो सकता है जंग बढ़ती जाए। अगर जैसे दुबई ने फैसला किया है कि हम अब ईरान ने हम पर हमला किया तो हम उसको जवाब देंगे, कतर ने भी ऐसा ही कुछ किया है, सऊदी गवर्नमेंट ने भी अपनी फ़ौज को कहा है कि आप ये अलर्ट रहें। तो जिस तरह अगर ये बढ़ती रहे, अगर जंग बढ़ गई तो फिर मार्केट ऐसे ही फॉल आपको नज़र आता रहेगा। तो जहाँ हम देख रहे थे कि एक 1,89,000 का इंडेक्स था, 40,000 191 तो हाईएस्ट मारा ना, लेकिन क्लोजिंग 189 से ऊपर था, 189 कुछ की क्लोजिंग। और जो अब 40,000 का जो डिफरेंस है, क्या मज़ीद आपको लगता है कि हम वापस 1 लाख के इंडेक्स पे आ जाएंगे? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। अगर इतना हालत अब इतने बुरे नहीं हो, जितना जो लेवरेज वाले लोग थे उन्होंने अपना माल तो तकरीबन सेल आउट कर दिया, तो मतलब ही तकरीबन आधे के करीब ही हो गए। तो हो सकता है अब इतना ज़्यादा डाउनफॉल फौरी तौर पे ना हो, लेकिन ये कि रिस्क तो रहेगा मार्केट में। लोग हम देखते थे कि जैसे एयर मंथ एंड होता था, जो फ्यूचर में काम करने वाले लोग, रोल ओवर करने वाले या फ्यूचर में काम करने वाले जो लोग थे, वो वेट करते थे कि एंड तक चले जाएं या उसको अगले उसमें ले जाएं। तो कल किसी ने कोई वेट नहीं किया, बस जो था उसको निकालने की कोशिश। की बात ये भी है कि तो इतना खौफ क्यों डर किस बात का था? कि दूसरा आज का दिन भी तो मार्केट एक अच्छी स्टेबिलिटी पे थी, तो कल इतना खौफ क्या था कि सब बेचने की ही तरफ का सबका रुझान हो गया? यार अब देखिए, सुबह खुलते ही KSE 30 इंडेक्स जो था वो 10% पे चला गया, मार्केट 1 घंटे के लिए होल्ड हो गई। उसके बाद खुली तो थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन जैसे रिकवरी आ रही थी लोग अपना माल सेल आउट करते जा रहे थे और इस पैनिक की वजह से मार्केट और ज़्यादा गिरी और तकरीबन 100 इंडेक्स जो था। आपके पास किसी की इन्वेस्टमेंट थी जो आपके पास लोग होते हैं, तो क्या फ़ोन पे आपको क्या मैसेज कर रहे थे कि बस बेच दो, कम से कम हमें लॉस हो? हाँ, वो कुछ जो कम छोटे इन्वेस्टर उन्होंने माल बेचा, और जो थोड़े से बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने माल खरीदा भी। और अच्छा, कल खरीदा भी। होल्ड करने वाले कल थे? होल्ड करने वाले भी थे जी।
थे, आगे उनको फ़ायदा लगता है? जी जी, जो लेवरेज वाले ये जिसने कल लिया आज उसने फ़ायदा उठा लिया? जी फायदा तो है, रेट में तो फर्क इनको मिला है क्योंकि आज जब जिसने नीचे कल कल माल लिया था, हाँ, कल डाउनफॉल में कल जी, जिसको लिया। अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने कल शेयर्स खरीदे, आज जब मार्केट अच्छी चल गई जी। तो उसने आज फ़ायदा उठाया। फायदा उठाया, बिल्कुल उठाया, क्योंकि कल डाउनफॉल पे लिया था, लोग पे नीचे शेयर लिए थे, तो आज तो उनके थोड़े रेट ऊपर आए हुए हैं ना। ठीक हो, बहुत शुक्रिया। ये है, देखें मार्केट है, मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती और कुछ जो है बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट जो है वो ख़बरों पे चलती है, या ऐसी ख़बरें जब आने की होती हैं एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से हमने देखा जब मैच्योर हो जाती है ख़बर, जिसका इम्पैक्ट हमने कल नज़र आया हमारी मार्केट के ऊपर। लेकिन आज ये मार्केट स्टेबिलिटी है, आज पॉजिटिव जोन की तरफ है। लेकिन कल जिस तरह से 16,000 का एक इम्पैक्ट आया है कम होने का, और मार्केट का इंडेक्स जहाँ 1,79,000 के ऊपर जब ये अपनी सतह पे पहुंची हुई थी, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं 1,56,000 के ऊपर मार्केट आ गई, तो तकरीबन 40,000 के करीब का ये फ़र्क दे दिया। एक छोटी तो नहीं, एक वॉर जैसी कैफियत जो बनी रीजन ने, वह मशरिक़ वस्ता ने, तो जो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशंस की जानिब से जो कल सबसे ज़्यादा सेलिंग की गई, वो इम्पैक्ट देखा गया। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वक्त है यहाँ ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। इस वक्त हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और अब हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो हैं अहमद चुनाय साहब। किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अहमद भाई, आज हमारा आने का मकसद ये था, वैसे तो हम शहर में घूमते हैं, लेकिन कल जो यहाँ के हालात बने तो आज मजबूरन हम भी आ गए। हमने काफ़ी लोगों से बात करी इस पूरे प्रोग्राम में, लेकिन अब कंक्लूड ज़रा हम चाह रहे हैं प्रोग्राम का आपसे करें। आपको जब ये बात हम सबसे पूछ रहा हूँ मैं, ये कि फ्राइडे को मार्केट बंद हुई, रीजन का आइडिया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है अगर कोई एक्सेलरेट होती हैं चीज़ें, तो क्या आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तमाम इंतज़ामिया से कोई बातचीत, आपको रब्ता हुआ था कि अगर स्टॉक एक्सचेंज को नहीं खोलते तो इतना बड़ा डैमेज 16,000 पॉइंट्स का नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन के लिए बंद की जा सकती थी, एक ऑप्शन था। टेक्निकली क्या वजूहत थी नहीं की गई, क्यों नहीं हुआ ऐसा? एक बहुत बड़ा डैमेज दिया मार्केट में लोगों को, इंडिविजुअल्स, चाहे इसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस भी कल सेलिंग पे थे। क्या सोच थी इसके ऊपर, आप लोगों ने क्या फ़ैसला, और अब तक क्या बातचीत हुई है इस वक्त आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद ये सारा मैं समझता हूँ इंटरनेशनल सिनारियो बनता है, और पाकिस्तान का अफ़गानिस्तानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग, और इसके बाद ईरान और इसराइल की जंग, और उसमें तमाम खलीजी ममालिक को निशाना बनाना, फिर अमेरिका का जो है वो इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, तो ये एक्सपेक्टेड था कि जब दोबारा मार्केट खुलेगी तो मार्केट जो है वो तेज़ी से जो है वो नीचे की तरफ आएगी। एक बात आप याद रखें कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो सबसे सेंसिटिव मार्केट है दुनिया की। आपने कल के आदाद व शुमार देख लिए, मैं 50 दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज का मुवाजना कर रहा था, तो जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कल की तारीख में रही है वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की रही है। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। फिर इस पर एक फैक्टर और भी था कि कराची, स्कर्दू और दूसरे जो पाकिस्तान के शहर हैं उनमें जो हालात थे, जो गम गुस्सा पाया जाता था, एहतजाज, वो भी जो है उसका भी एक मैं समझता हूँ आफ्टर मात है कि उसकी भी एक सोच थी कि खुदा न खास्ता ये एक्सकेलेट ना कर जाए और पाकिस्तान में जो है वो अफरा तफरी ना फैल जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल के दिन में जो इक़दामात किए गए, न सिर्फ इलाकाई सतह पे। स्पेसिफिक सवाल है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि आप इसको देखिए, 1 या 2 दिन या 3 दिन इसको बंद कर लें? मैं इसकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कभी भी जो है, आप तारीख़ उठा के देख लें, वो बंद नहीं भी। सिर्फ एक दिन मुझे याद पड़ता है कि किसी वक्त बंद हुई थी, वो 2008 में हमने 3 महीने के लिए बंद की थी, 4 महीने के लिए बंद की थी, और उस वक्त जो है वो ये सारी चीज़ें इन प्लेस नहीं थी जो आज मार्केट के अंदर हैं, कि हमारा रिस्क एलिमेंट पूरा वेल प्लेस था। हमने जो है वो सारे बंदोबस्त किए हुए थे कि अगर खुदा न खास्ता मार्केट क्रैश करती है 10%, 15% और 10% क्रैश की, तो हम सस्टेन कर सकते हैं। वो हमने सस्टेन कर लिया। और फिर साथ में ये कि स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह इस बात से अवेयर थे, और उन्होंने जो है वो सलाह मशवरे 2 दिन किए, और सब तमाम चीज़ें जब इन प्लेस
तमाम सिक्योरिटी रिस्क इन प्लेस हुए तो मार्केट जो है वो चलती रही। और देखिए किसी भी हेल्दी इकनॉमी के अंदर दुनिया की कोई मार्केट जो है वो इस तरह बंद नहीं हो पाती। दुबई और कुवैत की मिसाल आपकी जगह मौजूद है कि वहाँ बंद ज़रूर हुई, लेकिन वहाँ पर जो है वो अवामिल दूसरे थे। हमारे जो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी रिस्क हैं हमारे जो दूसरे थे, लेकिन वो ये समझते थे कि हम खोलेंगे हम मज़ीद मुश्किल में फंसेंगे ना। देखिए उनको ये बात वाज़े नज़र आ रही थी जी, और ये भी उनके बात सामने हमारी भी थी कि खुलते ऐसे ही कुछ होना है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होना है, लेकिन हमारे पास हम टेम्परेरी भी तो सस्पेंड करते हैं ना मार्केट। आप बिल्कुल 10% करते पे हैं, 5% पे बिल्कुल सस्पेंड करते हैं, घंटे के लेकिन लिए। उसमें सेटलमेंट सारी हो जाती है 1 घंटे के अंदर। और हमारे सिक्योरिटी रिस्क जो हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वो बहुत सारे इन प्लेस हैं। हमारे सर्किट ब्रेकर्स भी हैं, हमारी सारी चीज़ें भी हैं। मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू हो तो 100% घट जाए, तो वो मार्केट बंद करने की बात आती है। जब हमने एक उसूल बनाया हुआ है कि ये सर्किट ब्रेकर्स हैं, इन सर्किट ब्रेकर्स पे मार्केट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, तो वो सस्पेंड भी हो गई। 1 घंटे में सारे सेटलमेंट हुए और दोबारा मार्केट शुरू भी हो गई। और आपने उसका रिएक्शन आज देखा कि आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 5000 पॉइंट के करीब प्लस है। और ये इस बात की कमाजी कर रहा है कि इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए थे वो वेल इन प्लेस रहे, और लोगों को ये हो गया कि मार्केट जो है इस वक्त बाइंग की मार्केट है। लोग इस मार्केट में आए। कल वॉल्यूम अगर 48 अरब के करीब का था तो आज 32-35 अरब के करीब का मार्केट वॉल्यूम है। और ये इस बात की कमाजी कर रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में है। हाँ, टेम्परेरी जॉब देखिए मुझे दुख और मुझे तकलीफ इस बात की है कि इसको बड़ी मेहनत से आपने इसका इंडेक्स चलाया जी। इसके अंदर आपने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट लाए, इसमें अकाउंट्स खुले। ये जो 1 दिन 2 दिन की मार होती है वो आपको लोगों में खौफ पैदा करती है और तेज़ी से लोगों को बाहर निकालती है। हम इनकरेज कर रहे हैं अपनी स्टॉक मार्केट मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ये है कि लोगों को मार्किन को पड़ती है जिन्होंने जो लेवरेज पे काम करते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गेम है। आपने कल जो हालत देखी थी 16,000 पॉइंट पे, आज 4,000 पॉइंट पे आपकी 5,000 पॉइंट पे आपकी रिकवरी हो गई, और ये बतदरीज रिकवरी हो जाएगी। तो ये एक दिन का खेल नहीं होता कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की और कल मार्केट गिर गई तो आप ख़त्म हो गए, या कल मार्केट बढ़ गई तो आप बादशाह बन गए। इसमें थोड़ा सा ही कंसिडरेशन देना होता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ज़ाहिर है कल सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, दुनिया की तमाम मार्केटें गिरी हैं, और दुनिया की तमाम मार्केटों में वो मार्केटें बड़ी भी हैं कि जिन चीज़ों की जो है वो कमर्शियल कंजम्पशन है या रिटेल कंजम्पशन है। तो ये मुख्तलिफ सिनारियो होते हैं। इस सिनारियो में मैं समझता हूँ कि बिज़नेस एज़ यूजुअल चलना ज़रूर चाहिए, लेकिन लॉक्स इन प्लेस होने चाहिए। जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मार्केट हमारी बेहतर हालत में रही है। बेहतर हालत में नहीं, लेकिन आने वाले दिन आप कैसे, गारंटी तो कोई भी नहीं आप दे सकते। देखिए मार्केट गारंटी इस वक्त हमारे रीजन इस तरीके से, मशरिक़ वस्ता इस तरीके से, पेट्रोल प्राइसेस अलग एक तरफ है। ठीक है, फिर आप एतमाद कैसा बहाल करेंगे जो इतनी बहुत मेहनत की गई है इसके ऊपर, लोगों का इस तरफ राग़िब करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आपने, लोगों ने, ब्रोकर्स ने, सबकी मेहनत है। तो यहाँ कंपनीज आ रही हैं जो उसके जो लोगों के इंडेक्स के अंदर जो शमूलियत हो रही है, तो वो बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दिन के नतीजे पे मार्केट का तयन डिटरमिन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये मार्केट जो है इसमें अब भी बहुत पोटेंशियल है। हम 1,90,000 पॉइंट के इंडेक्स पे पहुँच गए थे, फिर 1,50,000 पे कल पहुँच गए, तो अभी मार्केट में एक बड़ा लिवरेज मौजूद है। 1.5 साल लगाया हमने 2.25 पे पहुँचने पे, 2 लाख के करीब एक दिन में लाके आपने 40,000 का जो है यूं झटका एक दिन में 40,000 का नहीं, 15,000 का झटका लगा 15,000। लेकिन मैं समझता हूँ महीने भर के अंदर अंदर आप मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट बेहतर जाएगी, और मार्केट जो है वो लोगों को इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो हैं वो इतनी नहीं गिरी जितनी पाकिस्तान की गिरी है। और मैं समझता हूँ, ये बताना ये क्यों? देखिए हम बहुत सेंसिटिव हैं। हम आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक अच्छी मार्केट, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा सवाल वही आ जाता है क्यों? मैं फिर ये कहता हूँ कि मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है। जिसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है वो हमेशा फ़ायदे में रहा है। जिसने शॉर्ट टर्म सोच के जो है वो काम किया है, ज़ाहिर है उसको कहीं नफ़ा भी मिल गया, कहीं नुकसान भी मिल गया, लेकिन ओवरऑल अहमद भाई ये बातें जो है ना कहने के लिए, सुनाने के लिए, वो जो कहते हैं ना वो है, लेकिन जो इन्वेस्टर है ना, जिसका कल पैसा डूबा है उसकी तकलीफ ही अलग होगी। उसका पैसा नहीं डूबा, वो तकलीफ एक अलग है। देखिए ये नंबर्स गेम देना, ये छोटी सी मिसाल में देता हूँ कि आप
प्रॉपर्टी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लॉट ख़रीदते हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे, ज़रूरी नहीं कि वो अगले दिन बढ़ जाए, और अगर हालात ख़राब होते हैं तो वो नीचे भी आ जाता है। हम अगर उस प्लॉट को ले लें और उसको यहीं पे ब्रोकर्स के दिवालिये हुए हैं ना, यहाँ से भी जो ब्रोकर्स ऐसा जो हर दफा फायदे में जो बेचने में भी पैसा कमा रहा है, जो बेचने में जिनके दिवालिये हुए हैं उन्होंने लेवरेज पे काम किया है, उन्होंने अपनी इस्तात से बढ़कर काम किया है, और जो लेवरेज पे काम करता है उसको ये सारे रिस्क लेके चलने पड़ते हैं। अगर आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप लेवरेज पे काम नहीं कर रहे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ हारने की जगह है, कुछ कमाने की जगह है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनकी वैल्यूएशन जो है वो बेहतर होती है, और उन वैल्यूएशन में जिसमें आप सोच समझ के उस कंपनी को रीड करके उसको देख कर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरह ही नहीं होता। तो अब क्या जो आप लोग की अब मीटिंग हुई है, अभी आने वाला हफ्ता या आने वाले दिन मजीद अगर कोई इस तरह का होगा, कोई हल्की सी एक्सेलरेट होती है और मजीद, मैं ये समझता हूँ कि जो हमने वॉर का शौक देखना था वो हम देख चुके हैं, और अब बेहतर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो मार्केट जो है वो स्टेबल कंडीशन में चलेगी, और मार्केट बेहतर है। डिप का तो नहीं है, मैं नहीं समझता। देखिए, ये मेरी ज़ाती राय है, और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मार्केट में अब स्टेबिलिटी आएगी और हम स्टेबल उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। अगर महंगाई बढ़ जाती है, अगर पेट्रोल प्राइसेस इसके ऊपर एक बड़ा जो है लोगों की इस वक्त हो रही है, तो फिर आपने वो दिन भी देखे जहाँ $100 के ऊपर हमारा पेट्रोल गया था, ठीक है, और आज हमने वो दिन भी देखे जहाँ $60 पे हम पेट्रोल लेते रहे हैं, और हमारी जो बजटेड वो है वो $80 पे है, और उस बजटेड स्ट्रेंथ में अभी भी हमका बहुत पीछे है, बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है महंगाई थोड़ी सी ज़रूर आएगी, लेकिन बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और हम उसको इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। और आने वाले दिनों में हमें शरह सूद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, शरह सूद को तो गिरना चाहिए था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें थोड़ी बहुत इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा शरह सूद जो है वो बढ़ जाए, और थोड़ी बहुत अपसाइड के साथ हमारा काम चल सकता है। बहुत शुक्रिया अहमद सुराय आपका वक्त देने के लिए। आज न्यूज़ नाइट की टीम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद थी। आपको आज हमने वो बातें जो कल गुज़िश्ता दिन में जो मार्केट के अंदर एक 15 से 16 हज़ार का जो डिप आया है, उसके ऊपर हम आए थे। भाई, आज भी 40 अरब का हो जाएगा कि बड़ी मेहनत से तमाम लोगों ने जो है इसको बता के दिखा के कि हमने ग्रेजुअली मार्केट को जो है साल भर के अंदर तकरीबन 1,98,000 की तरफ तक हम इसको लेके जाने की कोशिश, जो 2 लाख का इंडेक्स पहुंचने वाला था। बट क्या कह सकते हैं, क्योंकि रीजन मशरिक़ वस्ता एक बड़ी वजह बनी इस स्टॉक मार्केट में। एक इस तरीके से जो कल हमने देखा मार्केट में जो 15 से 16 हज़ार पॉइंट्स निकले, जो हर इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो उनकी जानिब से सेलिंग थी। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, जो कहते हैं म्यूचुअल फंड्स जिनको कहा जाता है, उनकी जानिब से जो है वो सेलिंग आई, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा मार्केट पे नज़र आया। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिप या इतना बड़ा स्विंग हमें मार्केट में अब नज़र नहीं आ रहा। जो एब्जॉर्ब था वो कर गई मार्केट को, जो इस वक्त के हालात थे। लेकिन मार्केट है, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती क्या सिनेरियो बनेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन मार्केट ने आज कम बैक किया है। आज भी मार्केट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5,000 के करीब तक जो है वो पॉइंट्स उसने पॉजिटिव ले लिए अपनी तरफ। तो यकीनन जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, जिनको जो इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो ऐसे ही वक्त का इंतज़ार करता है कि जब मार्केट में नीचे हो, प्राइस कम हो, वही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट करने का। और इन्वेस्टर जो होता है वो ऐसे वक्त का इंतज़ार करता है। वही हमने देखा कि दूसरा दिन ही मार्केट जो है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। न्यूज़ नाइट की टीम और अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।